हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। जयराम महतो को मंगलवार को भी सिविल कोर्ट से नहीं मिली राहत। 3 जून को होगी अगली सुनवाई। विधानसभा घेराव मामले में झारखंडी भाषा खत्यान संघर्ष समिति के अध्यक्ष जयराम महतो को मंगलवार को भी कोर्ट से राहत नहीं मिली। इस मामले में मंगलवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट ने मामले की सुनवाई टाल दी और अगली सुनवाई 3 जून को होगी। जयराम महतो के वकील रितेश महतो ने इस बात की जानकारी दी कि वकील रितेश महतो ने बताया कि विधानसभा घेराव मामले में मंगलवार को रांची सिविल कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। उनका कहना है कि साल 2022 में उनके खिलाफ विधानसभा घेराव करने का मामला दर्ज किया गया था। जयराम महतो के ऊपर लगाए गए आरोप को लेकर उनके वकील रितेश महतो ने कहा कि इस आरोप के खिलाफ उनके ऊपर गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया था। इसी को लेकर उनकी तरफ से मंगलवार को कोर्ट में दलील पेश की गई, जिस पर कोर्ट ने आगामी 3 जून की अगली तारीख तय की है। दरअसल जयराम महतो गिरिडीह से सांसद प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे, इसके लिए उनके वकील की तरफ से आग्रह किया गया कि 2024 लोकसभा चुनाव में वह चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए उन्हें चुनाव लड़ने के दौरान कोर्ट की ओर से राहत दी जाए। इसी उम्मीद से उनके वकील की ओर से कोर्ट में दलीलें पेश की गई, लेकिन मंगलवार को भी जयराम महतो को राहत नहीं मिला। बता दें कि जयराम महतो झारखंड के खतियानी के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उनका कहना है कि लोगों के लिए खतियानी को लेकर आगे भी यह लड़ाई जारी रहेगा। उनका चुनाव जीतने से इस संघर्ष की लड़ाई में कोई बदलाव देखने को मिलेगा। जयराम का कहना है कि राजनीति में आने का उनका एकमात्र मकसद समाज के विकास के लिए काम करते रहना है। खूंटी में बड़ा हादसा, सिंदरी पुल के नीचे गिरी बस, कई यात्री घायल। खूंटी में मंगलवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। तमाड़ खूंटी पथ पर स्थित सिंदरी पुल के नीचे एक बस गिर गई, जिसमें कई यात्रियों के घायल होने की सूचना है। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर 3 एम्बुलेंस पहुंची और घायलों को अड़की अस्पताल में भर्ती कराया। हालांकि अभी तक किसी के मौत की सूचना नहीं मिली है। बताया जाता है कि बस में करीब 48 यात्री सवार थे। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक यात्रियों से भरी मोहन नामक बस खूंटी से जमशेदपुर जा रही थी। इसी दौरान एक बच्ची अचानक बीच सड़क पर दौड़ गई, जिससे चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया और बस सीधे सिंदरी पुल के नीचे जा गिरी। हालांकि घटना के बाद वह बच्ची कहीं दिखाई नहीं दी। इस हादसे के बारे में कई ग्रामीणों का तो यह भी कहना कि बस की रफ्तार बेहद तेज थी और चालक नशे में था। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक घटना के बाद ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। इसके बाद फोन कर 3 एम्बुलेंस को बुलाया गया और सभी को इलाज के लिए अड़की अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली, जबकि चालक मौके से फरार हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि दुर्घटना इतनी भयावह थी कि बस के परकच्चे उड़ गए। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को फिर होगी सुनवाई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं हो पाई। इस कारण इस मामले की सुनवाई फिर से बुधवार को होगी। इससे पहले 17 जून को हुई सुनवाई के दौरान ईडी ने अदालत से जवाब दाखिल करने का समय मांगा था। इसके बाद ईडी ने सर्वोच्च न्यायालय में 20 मई को अपना जवाब दाखिल कर दिया। गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय ने 31 जनवरी की रात पूर्व सीएम को जमीन घोटाले मामले में गिरफ्तार किया था। इससे पहले हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत पर 17 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से उनका पक्ष रख रहे वकील कपिल सिब्बल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत के आधार पर उन्हें भी जमानत देने की मांग की, जिसका ईडी के वकील ने जोरदार विरोध किया। ईडी के वकील का कहना था कि हेमंत सोरेन को जमानत देने पर जांच प्रभावित हो सकती है। गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री को रांची में जमीन घोटाले मामले में गिरफ्तार किया था। उन पर फर्जीवाड़ा करके 8.5 एकड़ जमीन अपने नाम करने का आरोप है। ईडी ने उन्हें 31 जनवरी को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। हालांकि हेमंत सोरेन बार बार कह रहे कि जिस कथित जमीन घोटाले मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है उससे उनका कोई लेना देना नहीं। फिलहाल वे रांची के होटवार जेल में बंद है। बता दें कि हेमंत सोरेन बार बार लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी व गठबंधन का प्रचार करने के लिए अदालत से जमानत याचिका की मांग कर रहे। हालांकि हाईकोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दी थी, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। बता दें कि झारखंड में अभी 2 चरणों का चुनाव होना बाकी है। दुमका सीट पर नलिन सोरेन और सीता सोरेन के बीच सीधा मुकाबला। आंकड़ों में जानिए किसका
पल्ला है भारी। लोकसभा चुनाव 2024 में दुमका लोकसभा सीट पर इस बार कांटे की टक्कर होने वाली है। भाजपा ने सीता सोरेन को यहां चुनावी मैदान में उतारा है, वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने नलिन सोरेन को अपना प्रत्याशी बनाया है। दोनों के बीच सीधा मुकाबला हो रहा। अब तक जो स्थिति है उससे यह साफ कहा जा सकता है कि लड़ाई कांटे की है, जीत किसी की भी हो सकती है। वहीं दोनों प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुटे हैं, लेकिन दुमका लोकसभा सीट के 4-5 दशक के आंकड़ों पर नजर डाले तो पता चलता है कि किसका पल्ला भारी है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। जयंत सिन्हा पर हो सकती अनुशासनात्मक कार्रवाई, वोट न डालने से बीजेपी नाराज, 2 दिन में मांगा जवाब। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेता जयंत सिन्हा की मुश्किलें बढ़ सकती है। हजारीबाग सीट पर 20 मई को हुई वोटिंग में मतदान नहीं करने पर पार्टी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पार्टी ने पूछा कि उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। इसका जवाब देने के लिए उन्हें 2 दिन का समय दिया गया है। भाजपा ने कहा कि उनके मतदान न करने से गलत संदेश गया और पार्टी की छवि धूमिल हुई है। झारखंड के प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू की ओर से जारी कारण बताओ नोटिस में कहा गया कि यह देखा गया कि हजारीबाग सीट से पार्टी ने जब से मनीष जायसवाल को अपना उम्मीदवार घोषित किया है तब से आपने पार्टी के संगठनात्मक कार्यों एवं चुनाव प्रचार में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। यहां तक कि मतदान के दिन अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना भी जरूरी नहीं समझा। आपके इस आचरण से पार्टी की छवि धूमिल हुई है। आपने ऐसा आचरण क्यों किया, इसका जवाब 2 दिन में दीजिए। भविष्य की कार्रवाई के बारे में पूछे जाने पर साहू ने पीटीआई भाषा में कहा कि यह जयंत सिन्हा के जवाब पर निर्भर करेगा। झारखंड में लोकसभा चुनाव में भाजपा सांसद चुनाव प्रचार से दूर रहे। हालांकि वहीं कई मौके पर जयंत सिन्हा के पुत्र कांग्रेस उम्मीदवार के मंच पर दिखे। इससे कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगी है। जबकि जयंत सिन्हा के पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने खुलकर भाजपा प्रत्याशी मनीष जायसवाल का विरोध किया। जयंत सिन्हा पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे। यशवंत सिन्हा के पुत्र है। यशवंत भाजपा सरकार में वित्त मंत्री रह चुके हैं। मनीष जायसवाल के हजारीबाग से लोकसभा उम्मीदवार की घोषणा होने के कुछ घंटे पहले ही जयंत सिन्हा ने पार्टी नेतृत्व से उन्हें चुनावी राजनीति से मुक्त करने का अनुरोध किया था। 2 मार्च को सिन्हा ने एक्स पर पोस्ट में कहा वह आर्थिक और शासन के मुद्दों पर पार्टी के साथ काम करना जारी रखेंगे और अपने प्रयासों को भारत और दुनिया भर में वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने पर केंद्रित करना चाहते हैं। पुलिस के पीसीआर वैन के ऊपर जा गिरी पिकअप वैन, महिला जवान सहित 4 जख्मी। मंगलवार की सुबह रांची के बीआईटी इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जिसमें एक अनियंत्रित पिकअप वैन हाईवे पर गश्त कर रहे पीसीआर के ऊपर जा गिरा। इस भयावह हादसे में बीआईटी ओपी के ड्राइवर और एक महिला जवान बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव राजीव कुमार ने बताया कि मंगलवार की सुबह एक सड़क हादसे में होमगार्ड की महिला जवान बबीता कुमारी और बीआईटी ओपी के चालक नवल किशोर बुरी तरह से घायल हो गया। दोनों घायलों का इलाज रांची के मेडिका अस्पताल में चल रहा। घायल महिला होमगार्ड जवान बबीता कुमारी के दोनों पैर बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। वहीं चालक सिपाही का एक पैर टूट गया है। इस वारदात में पिकअप वैन के ड्राइवर सहित 2 अन्य भी जख्मी हुए हैं। सभी का इलाज अस्पताल में चल रहा। बीआईटी ऑफिस से मिली जानकारी के अनुसार पीसीआर 7 में हर दिन की तरह एक ड्राइवर, एक अफसर और एक महिला होमगार्ड के जवान हाईवे पर गश्त कर रहे थे। मंगलवार की सुबह लगभग 5 बजे हाईवे के किनारे पीसीआर को खड़ा कर सभी बाहर निकल खड़े थे। इसी बीच एक पिकअप वाहन तेजी के साथ पहले डिवाइडर से टकराए और उछलते हुए पीसीआर वैन के छत पर जा गिरा। मौके पर मौजूद महिला होमगार्ड जवान बबीता कुमारी और चालक नवल किशोर का पैर मालवाहक वाहन के नीचे जा दबा। बड़ी मुश्किल के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर दोनों को बाहर निकाला और सबसे पहले नजदीक के अस्पताल में भेजा। मामले की जानकारी जैसे ही रांची सीनियर एसपी चंदन सिन्हा को मिली, वे मौके पर पहुंचे और दोनों पुलिसकर्मियों को बेहतर इलाज के लिए मेडिका अस्पताल में भर्ती कराए। होमगार्ड डीजी अनिल पल्टन ने निर्देश दिया कि दोनों घायल पुलिसकर्मियों का बेहतर इलाज करवाया जाए। कोडरमा के आंगनबाड़ी केंद्र में करंट लगने से बुझ गया घर का इकलौता चिराग, पसरा मातम। रांची पटना रोड जाम। झारखंड के कोडरमा जिले के कोडरमा थाना क्षेत्र के पूर्णा नगर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में करंट लगने से एक बच्चे की मौत हो गई। मृतक की पहचान गोलू कुमार पिता दिनेश दास के रूप में की गई है। हादसे के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत से नाराज ग्रामीणों ने लापरवाही के लिए सेविका व सहायिका के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मौके पर पहुंची डीएसडब्ल्यूओ शिल्पा सिन्हा
सिन्हा ने कहा कि जांच की जा रही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मृत बच्चे के शव के साथ पंजाब होटल के समीप रांची पटना मुख्य मार्ग को लोगों ने जाम कर दिया। वे मुआवजे की मांग कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्र के गेट के पास से बिजली का तार गया हुआ था। तार कटा रहने के कारण आंगनबाड़ी केंद्र के गेट में करंट आ गया। इसकी चपेट में आने से बच्चे की मौत हो गई। हालांकि घटना के बाद अनन फनन में बच्चे को सदर अस्पताल कोडरमा ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। राहुल गांधी को हाजिर होने का आदेश। रांची के एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया दूसरा समन। अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला। रांची के एमपी एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को समन जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें सशरीर उपस्थित होने का कहा है। दरअसल राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसे लेकर नवीन झा ने शिकायत दर्ज की थी। 2018 में नवीन की ओर से याचिका दाखिल की गई है, जिसमें कहा गया कि राहुल के बयान से उन्हें ठेस पहुंची है और साथ में पार्टी की छवि भी खराब हुई है। इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मंगलवार को दूसरी बार समन जारी किया है। इससे पहले साल 2018 में पेश होने का आदेश जारी हुआ था। इस समन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया था। अब एक बार फिर राहुल गांधी को समन भेजा गया है। मंगलवार को हुई सुनवाई में शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता विनोद कुमार साहू और अमरदीप साहू ने पैरवी की। इस मामले को लेकर अब अगली सुनवाई 4 जून को की जाएगी। दिल्ली में साल 2018 में अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि भाजपा में हत्या का आरोपी भी अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं हो सकता, जिसको लेकर चाईबासा में भी शिकायत दर्ज कराई गई थी। बीते शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी पर 1000 रुपये जुर्माना लगाया था। ये जुर्माना अदालत में जवाब दाखिल करने में देरी के कारण लगाया गया था। दरअसल कांग्रेस के इस पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्री शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का चाईबासा की निचली अदालत में चल रहा, जिसे निरस्त करने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसी को लेकर अदालत ने जवाब मांगा था, जिसे नहीं देने पर कोर्ट ने जुर्माना लगाया। झारखंड के दुमका में युवक का अपहरण कर दम भर पीटा, पानी मांगने पर पिलाया पेशाब। झारखंड के दुमका जिले में एक शर्मनाक घटना सामने आई है। यहाँ एक युवक को कुछ लोगों ने पहले तो बंधक बनाए और फिर जब उसे प्यास लगी तो पानी की जगह पर पेशाब पिलाया गया। आरोपियों ने युवक के सिर पर लोहे की रॉड से वार भी किया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें लगी है। 35 साल के युवक का अपहरण कर घर में बंधक बनाकर मारपीट करने और पेशाब पिला देने के मामले में जमीन कारोबारी जयपाल राउत उर्फ शिशुपाल राउत, भाई ठेकू राउत, चिंटू हरी, मंटू ओझा, संजय चालक आदित्य चौरसे और आनंद प्रकाश के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह कार्रवाई पीड़ित विपिन यादव की पत्नी शीला देवी के बयान पर पुलिस ने की है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। युवक की पत्नी शीला देवी ने पुलिस को बताया कि 11 मई 2024 को शिशुपाल के सहयोगी चिंटू हरी ने विपिन यादव को पीटा और बंधक बनाकर शिशुपाल राउत के घर ले गए। वहां उसके साथ मारपीट की गई। उसने पानी मांगी तो कारोबारी ने उसे पेशाब पिला दिया और उसकी पिटाई कर दी। पूरे वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। पुलिस ने छानबीन के बाद विपिन यादव को छोड़ दिया था। मुसफिल थाने की पुलिस का कहना था कि पूरे मामले की जांच के बाद कोई कार्रवाई होगी। एक सप्ताह के बाद पीड़िता की पत्नी ने नगर थाने की पुलिस को आवेदन देकर दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। हालांकि इस घटना को क्यों अंजाम दिया गया, इसकी वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा, हेमंत सोरेन को चुनाव प्रचार से रोकने के लिए बीजेपी ने उन्हें जेल में डाला। जमशेदपुर के गोपाल मैदान में इंडिया गठबंधन की ओर से महासभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा कि चुनावी सभा में एक से एक क्रांतिकारी शामिल है। केंद्र ने साजिश की, लेकिन केजरीवाल आज जनता के बीच है। चुनाव से पहले बीजेपी ने षड्यंत्र किया ताकि वे हेमंत सोरेन चुनाव प्रचार न कर सके। उन्होंने झारखंड में कल्याणकारी योजनाओं की गंगा बहाई, सबके लिए काम किया। 4 साल में जमकर काम हुआ है। कल्पना सोरेन ने कहा कि 4 साल पहले आपके जनादेश से गठबंधन की सरकार बनी, तभी कोरोना आ गया। हेमंत सोरेन मजदूरों को वापस लाए, बस ट्रेन और हवाई जहाज से घर लाए। देखा कि कैसे किसान भाई ने आंदोलन किया, जान गंवाई, उनको दिल्ली बॉर्डर में रोका गया। केंद्र ने उनकी बात नहीं सुनी। सिख भाई भी क्रांतिकारी है। जितने शहीद किसान है उनकी श्रद्धा अंजलि है। यहाँ सब लोग एक है। विविधता में एकता ही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। सब ऋतु है। कल्पना सोरेन ने आगे कहा कि यह चुनाव बीजेपी बनाम जनता है। जनता के साथ इंडिया गठबंधन के साथ ही खड़े हैं। बीजेपी वाले संविधान बदलने की बात करते हैं। उनके मन में शोषित, वंचित और गरीब नहीं, श्रमिक, किसान, महिलाएं मजबूत स्तंभ है। हद अधिकार की रक्षा के लिए इंडिया गठबंधन का हाथ मजबूत करना होगा। कल्पना मुर्मू सोरेन धनबाद से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी समीर मोहिंती के पक्ष में वोट मांगा।
कल्पना ने कहा कि समीर मोहिंती को जितना है 27% ओबीसी आरक्षण राजभवन में रोक दिया गया। सरना धर्म कोड पर मुंह नहीं खोलते, आदिवासी की मांग नहीं उठाते, झारखंड के मुद्दों पर बात नहीं करते। समीर मोहिंती के पक्ष में 25 मई को वोटिंग कीजिए। जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। जनता ही उस जेल की चाबी है। बीजेपी डरती है कि हेमंत सोरेन आए तो क्या होगा। इंडिया गठबंधन दिल्ली आ रहा, दलितों, वंचितों, अल्पसंख्यक, गरीबों और आदिवासी की बात होगी। पश्चिमी सिंहभूम में जंगली भालू ने वृद्ध महिला पर किया हमला, गंभीर रूप से घायल। पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर में मंगलवार की सुबह जंगली भालू ने एक वृद्ध महिला पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। अनंत फनन में परिजनों ने महिला को इलाज के लिए चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती किया। घायल महिला की पहचान यमुना सुंडी के रूप में हुई है। वह सुरबुड्डा पंचायत के तोयरा गाँव की रहने वाली है। जानकारी के मुताबिक वृद्ध महिला यमुना सुंडी अहले सुबह शौच के लिए अपने घर के पास स्थित जंगल में गई हुई थी। उसी वक्त जंगली भालू आधम का। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, जंगली भालू ने उस पर हमला कर दिया। भालू से बचाव के लिए वह आसपास के लोगों को शोर मचाकर बुलाई। इसके बाद ग्रामीणों ने महिला को उसके चुंगल से आज़ाद कराया, लेकिन तब तक भालू ने उसे गंभीर रूप से घायल किया था। इस हमले में वृद्ध महिला के सीने और पीठ में गहरा जख्म हो गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पंचायत के मुखिया जंगल सिंह गागराई मौके पर पहुंचे और एम्बुलेंस की व्यवस्था करते हुए घायल वृद्ध महिला को इलाज के लिए चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल भेज दिया। अनुमंडल अस्पताल में कार्यरत चिकित्सक डॉक्टर नंदू हनहागा ने उनका प्राथमिक उपचार करने के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल चाईबासा रेफर कर दिया। बोकारो में राजनाथ सिंह झामुमो कांग्रेस को दी चुनौती, बोले राजनीति करनी है तो जनता की आंखों में आंखें डालकर करे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार दोपहर को बोकारो पहुंचे, जहां झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने उनका जोरदार स्वागत किया। वही यहां भाजपा प्रत्याशी ठुल्लू महतो के समर्थन में एक चुनावी सभा को संबोधित करने आए थे। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताते हुए कांग्रेस और झामुमो पर जमकर हमला बोला। उन्होंने दोनों पार्टियों को चुनौती देते हुए कहा कि अगर राजनीति करनी है तो जनता की आंख में आंख डालकर करे। राजनाथ सिंह ने आगे भ्रष्टाचार पर बोलते हुए कि आज झामुमो के लोगों की करतूत से देश शर्मसार हो रहा। आज यहाँ भ्रष्टाचार के चर्चे हर जगह पर है। अटल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार केंद्र में 6 साल चली, लेकिन हमारे किसी भी मंत्री पर भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा। मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार 10 साल तक चली, हमारे किसी भी मंत्री पर भ्रष्टाचार का एक दाग तक नहीं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगे कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि ये हम पर संविधान बदलने का आरोप लगाते हैं। ये हमें कहते हैं कि अगर हमारी 400 से अधिक सीटें आई तो हम संविधान बदल देंगे, लेकिन इन लोगों ने खुद ही कई बार संविधान बदला है। इस दौरान उन्होंने वहां पर मौजूद लोगों को आश्वस्त किया कि उनकी सरकार धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने देगी। राजनाथ सिंह ने गरीबी पर बात करते हुए कहा कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह ने गरीबी मिटाने की बात कही, लेकिन किसी ने गरीबी नहीं मिटाई। मोदी जी की सरकार बनी तो हमने 10 साल में ही 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। पीएम मोदी ने गरीबों के लिए 5 किलो मुफ्त राशन देने का काम किया। आज लोग आयुष्मान कार्ड की वजह से मुफ्त में इलाज कराते हैं। आज मैं इस मंच से यह ऐलान करता हूं कि 15 जून के बाद सभी बुजुर्गों के लिए 5 लाख तक का इलाज मुफ्त होगा। जामताड़ा में 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार, बिजली विभाग का अधिकारी बनकर लोगों को लगाते थे चूना। साइबर अपराध के खिलाफ जामताड़ा साइबर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जिले के करमाटांड़ थाना क्षेत्र के सिकर पोस्टनी गांव में छापेमारी कर साइबर क्राइम करते 4 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 12 मोबाइल और 25 फर्जी सिम कार्ड बरामद किया है। इसकी पुष्टि साइबर डीएसपी अशोक कुमार राम ने की है। पकड़े गए साइबर अपराधी में एक सजा याफ्ता अपराधी भी शामिल है। साइबर डीएसपी अशोक राम ने बताया कि पकड़े गए साइबर अपराधियों ने कई लोगों को साइबर ठगी का शिकार बनाया है। साइबर अपराधी बिजली विभाग का अधिकारी बनकर लोगों को फोन करते थे और बिजली बिल जमा करने के और बिजली लाइन काटने का फर्जी मैसेज भेजकर लोगों को झांसे में लेते थे। इसके बाद व्हाट्सएप से स्क्रीन शेयरिंग कर लोगों को चूना लगाते थे। एक महीने में साइबर अपराधियों ने 5 से 6 लाख की साइबर ठगी की है। पुलिस इस बात का पता लगा रही कि अब तक साइबर अपराधियों ने कितने लोगों को चूना लगाया है।
कांग्रेस प्रवक्ता साधना भारती ने कहा, बीजेपी में धर्म को धंधा बनाने के सारे प्रबंध हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना भारती ने कांग्रेस भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बीजेपी में धर्म को धंधा बनाने के सारे प्रबंध हो जाते हैं। साधना भारती ने आगे कहा कि सत्ता का सुख भोगने के लिए बीजेपी में न्योलों के भी सांपों से संबंध हो जाते हैं। बीजेपी रामवादी नहीं, रावणवादी है, कृष्णवादी नहीं, कंसवादी है। बीजेपी के ठगबंधन में शामिल संजय निषाद ने कहा था कि भगवान राम दशरथ के पुत्र नहीं है, फिर भी बीजेपी ने संजय निषाद को योगी कैबिनेट का सदस्य बनाया। आज तक संजय निषाद को मंत्री पद से नहीं हटाया। साधना भारती ने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेता नरेश अग्रवाल ने राज्यसभा में राजभवन राम की तुलना राम से की है, माता सीता के बारे में अनगढ़ बातें कही, इसे सभी लोग जानते हैं। फिर भी बीजेपी ने नरेश अग्रवाल को राज्यसभा पहुंचाया, उनके पुत्र को योगी कैबिनेट में शामिल कराया। कहा, बीजेपी न रामवादी है, न कृष्णवादी है, न धर्मवादी है। टीएसपीसी के नक्सलियों ने 5 ग्रामीणों को पीटा, दस्ते के सदस्य के साथ था विवाद, इलाके में सर्च अभियान शुरू। प्रतिबंधित नक्सली संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी ने आपसी रंजिश में ग्रामीणों को पीटा। यह घटना पलामू के नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र के सलैया गुर्द गांव की है। मारपीट की घटना में 5 लोग जख्मी हुए, जिन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इलाज के बाद सभी ग्रामीण वापस लौट चुके हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने इलाके में सर्च अभियान चलाना शुरू कर दिया है। टीएसपीसी नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि सोमवार की रात टीएसपीसी का हथियार बंद दस्ता गांव में पहुंचा था और ग्रामीणों की पिटाई की। टीएसपीसी की पिटाई में 5 ग्रामीण जख्मी हुए थे। पिटाई करने के बाद टीएसपीसी के नक्सली फरार हो गए। पिटाई के बाद सभी ग्रामीणों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। नक्सलियों ने महिलाओं की पिटाई नहीं की। ग्रामीणों ने बताया कि इस घटना में सलैया का रहने वाला जितेंद्र सिंह नामक युवक शामिल था। जितेंद्र हाल ही में टीएसपीसी के दस्ते में शामिल हुआ है। जख्मी लोगों का जितेंद्र के साथ पुराना विवाद रहा, जबकि जख्मी का इलाज छतरपुर थाने की पुलिस ने सामुदायिक अस्पताल केंद्र में करवाया। पलामू एसपी रिश्मा रमेशन ने बताया कि आपसी रंजिश में टीएसपीसी के नक्सलियों ने ग्रामीणों की पिटाई की है। जितेंद्र सिंह कुछ दिन पहले तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी के दस्ते में शामिल हुआ है। जितेंद्र का ग्रामीणों के साथ विवाद है, इसी विवाद में उसने पिटाई की है। एसपी ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद नौडीहा बाजार थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की छानबीन कर रही। पूरे मामले में ग्रामीणों के बयान के आधार पर टीएसपीसी के नक्सलियों के खिलाफ नौडीहा बाजार थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली कहती है वी लव यू हेमंत सोरेन, जमशेदपुर में बोले अरविंद केजरीवाल। जमशेदपुर से झामुमो प्रत्याशी समीर मोहिंती के समर्थन में प्रचार करने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल झारखंड के जमशेदपुर आए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज मैं यहां हेमंत सोरेन के समर्थन में आया हूं। आज से 35 साल पहले जमशेदपुर में टाटा स्टील में नौकरी करता था। 1989 से 1992 तक नौकरी की साक्षी में रहते थे। मेरा नाता है लेकिन मोदी जी वाला नहीं। मैं जेल से सीधा आपके बीच आया हूं। मैं एक दिन अपने जेल के सेल में बैठा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने मोहलत दी कि चुनाव प्रचार करो। पीएम ने पूरी ताकत लगाई कि बेल ना मिले, लेकिन हनुमान जी के आशीर्वाद से बेल मिली। आज भाई हेमंत सोरेन जेल में है। झारखंड का बच्चा बच्चा हेमंत सोरेन से प्यार करता है। इस वक्त आपके दिल पर क्या गुजर रही होगी कि आपका अपना भाई जेल में है। उनको राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जेल में डाल दिया गया। कल्पना सोरेन झांसी की रानी बनकर मोदी जी को चुनौती दे रही है। बीजेपी ने सोचा कि केजरीवाल को जेल में डाल दो, हेमंत को गिरफ्तार करूंगा, सरकार गिरा दूंगा। सब उल्टा हो गया। भगवान सब देख रहा। दिल्ली में पार्टी बिखरी नहीं, बल्कि सब एक हो गए हैं। सांसद, विधायक, पार्षद, पदाधिकारी सब एक हो गए हैं। ऐसे ही झारखंड में हुआ। पूरे झारखंड में ऊर्जा है। पिछली बार 2 सीटें आई थी, लेकिन इस बार 14 सीटें आएंगी। 25 मई को वोट देना। अगर बीजेपी एक भी सीट जीती तो विडंबना है। हेमंत सोरेन जेल में रहेंगे या बाहर रहेंगे, ये आप पर निर्भर करते हैं। इंडिया को वोट दिया तो हेमंत सोरेन बाहर आएंगे। 5 जून को हेमंत सोरेन आपके बीच में होंगे। उन्हें इतना घमंड है कि तानाशाही करते हैं। कल संबित पात्रा ने कहा कि भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं। मोदी जी क्या भगवान से ऊपर हैं? इस अहंकार का खात्मा होना चाहिए। नारा लगाते हैं कि जो राम को लाए हम उनको लाएं। आप कैसे ला सकते हैं? उनका अहंकार चूर करना होगा। ईसीएल के 3 अधिकारी घूस लेते धराए।
6 लाख की मांगी थी रिश्वत। धनबाद की सीबीआई व एससीबी की टीम ने सोमवार को राजमहल कोल परियोजना के 3 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। तीनों अधिकारी ईसीएल के राजमहल प्रोजेक्ट में पदस्थापित हैं। बताया जा रहा है कि 12 लाख की मुआवजे की राशि के भुगतान के लिए ये लोग 6 लाख रुपए रिश्वत मांग रहे थे। गिरफ्तार तीनों अपराधियों में परमेश्वर यादव, विपिन कुमार और पवन कुमार महतो शामिल है। सीबीआई एससीबी धनबाद ने बताया कि हैदर अंसारी नामक शख्स ने शिकायत दर्ज कराई थी। ईसीएल राजमहल प्रोजेक्ट के अधिकारी 6 लाख रुपए घूस मांग रहे। शिकायत 1 मई को दर्ज की गई थी। सीबीआई की टीम ने शिकायत की जांच की। उसके बाद ईसीएल राजमहल प्रोजेक्ट के अधिकारियों के खिलाफ 19 मई को केस दर्ज कर कार्रवाई की। टीम ने राजमहल के ऊर्जा नगर में कार्रवाई करते हुए विपिन कुमार और पवन महतो को गिरफ्तार किया, जिसमें विपिन कुमार को 25,000 रुपये और पवन कुमार महतो को 50,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। इस कार्रवाई के दौरान परमेश्वर यादव को भी गिरफ्तार किया गया है। धनबाद के विधायक राज सिन्हा व 5 मंडल अध्यक्षों को भाजपा का नोटिस। भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने धनबाद विधायक राज सिन्हा और विधानसभा क्षेत्र के 5 मंडल अध्यक्षों को शोकेस किया है। महामंत्री ने लिखा कि जब से धनबाद लोकसभा क्षेत्र से ठुल्लू महतो को प्रत्याशी घोषित किया गया है, संगठनित कार्य एवं चुनाव कार्य में आपकी रुचि नहीं दिख रही। साथ ही क्षेत्र के चौक चौराहों पर आपके द्वारा हमेशा भाजपा एवं घोषित प्रत्याशी के विरुद्ध नकारात्मक बात बोली जा रही। इससे जनता के बीच गलत संदेश जा रहा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के निर्देशानुसार आप 2 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण दें कि क्यों नहीं आपको पार्टी की सदस्यता से निलंबित किया जाए। देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, मोदी जी के फरमान से नहीं, जमशेदपुर में बोले संजय सिंह। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल झारखंड पहुंच चुके हैं। जमशेदपुर के गोपाल मैदान में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, कल्पना मुर्मू सोरेन, सीएम चंपा सोरेन, सुनीता केजरीवाल के साथ इंडिया घटक दल के सभी नेता पहुंच चुके हैं। सभी जनता से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी समीर कुमार मोहंती के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। संजय सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल जेल को तोड़कर मोदी जी से लड़ाई लड़ने के लिए बाहर आए हैं। आज देश की सत्ता पर तानाशाही की हुकूमत है। उनका एक ही मकसद है, विपक्ष को खत्म करो, जेल में डालते हैं। हम सबको जेल में डालोगे तब भी लड़ने वाले होंगे। सबको जेल में डाल दिए, पूरी जिंदगी जेल में रखोगे तब भी झुकेंगे नहीं। देश भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा, मोदी जी के फरमान से नहीं। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी ने 400 पार का जुमला दिया, वे लोग गंजे को भी कंघी बेच सकते हैं। झारखंड में 65 का नारा दिया, आई 23 सीट। अब 400 पार कर रहे हैं तो जनता तड़ी पार कर रही है। अपमान का बदला चुन चुन कर लेना है। हेमंत सोरेन को अपमानित किया। एमपी में बीजेपी नेता ने आदिवासी युवक के सिर में पेशाब किया, उसका बदला लेना है। मोदी जी के गारंटी के चक्कर में नहीं पड़ना है। संजय सिंह ने कहा कि उन लोगों ने 2 करोड़ रोजगार और महंगाई कम करने की बात कही थी। 15 लाख का वादा किया था, लेकिन 15 पैसे भी नहीं दिए। रोजगार और महंगाई के नाम पर झूठ बोला। किसानों की एमपी पर झूठ बोला। केवल झूठ बोलने की गारंटी है। भ्रष्टाचार का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। देश के जितने भ्रष्टाचारी हैं सब मोदी जी के साथ है। जो जितना भ्रष्टाचारी वही उतना बड़ा पदाधिकारी। यही बीजेपी का नारा है। कल्पना मेहनत कर रही है, समर्थन मांग रही है। आरक्षण बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए जेल का जवाब वोट से देंगे। समीर मोहंती प्रत्याशी हैं। मैं यहीं क्यूंझर में पढ़ाई करता था, चाईबासा से गहरा नाता है। जमशेदपुर में 22 मई से बस सेवाएं हो जाएंगी ठप। परिवहन विभाग ने चुनाव के लिए तय किया भाड़ा। जमशेदपुर से बिहार, बंगाल, उड़ीसा के अलावा रांची और लोकल स्तर पर खुलने वाली बसों का परिचालन 22 मई से लगभग ठप हो जाएगा। इसकी वजह चुनाव को लेकर प्रशासन के द्वारा बसों को जमा करने का निर्देश दिया जाना है। पूर्वी सिंहभूम जिले के अलावा अन्य जिलों के भी बसें प्रशासन के द्वारा मंगवाई जा रही है। इस बीच बसों की कमी का असर परिचालन पर पहले से ही दिखाई दे रहा है। कम दूरी से लेकर लंबी दूरी की बसें कम चलने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। लोगों को 22 मई से 26 मई तक रांची, पटना से लेकर बिहार ही नहीं, पुरुलिया, उड़ीसा, चाईबासा, जगन्नाथपुर, सरायकेला, खरसावां आना जाना मुश्किल हो जाएगा। सिटी बसें भी नहीं चलेगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।